अंद्रयास संभवतः आत्मिक रूप से अतृप्त था और वो सत्य की तलाश में था। और इस कारण जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, और तब वो ना सिर्फ यूहन्ना से बपतिस्मा लेता है लेकिन उसके पीछे हो लेता है और उसका शिष्य बनकर उसके साथ साथ वो इधर उधर आता जाता है। और जब यीशु मसीह आते हैं, उनका बपतिस्मा होता है, अंद्रयास उसको भी देखता है। और उसके बाद वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 35वें पद से, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे, और वो 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से एक जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह को देखकर कहता है कि यह परमेश्वर का मेमना है, और अंद्रयास जो कि उसके साथ खड़ा था अपने एक साथी के साथ यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। अंद्रयास यीशु मसीह का पहला शिष्य इसी कारण कहलाता है क्योंकि सबसे पहले वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया था, उसके साथ एक दिन व्यतीत करता है और तत्पश्चात वो अपने भाई को भी, पतरस को ये बताता है और उससे कहता है, उसने पहले अपने सगे भाई शिमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। और इस प्रकार से अंद्रयास जो कि सत्य की तलाश में था, और जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है, यीशु मसीह के साथ कुछ समय वो व्यतीत करता है, तब जो उसने पाया था वो अपने भाई को भी वो देना चाहता है। और वो उसको ना सिर्फ यीशु मसीह के विषय में बताता है लेकिन उसको लेकर जाता है। वो उसे यीशु के पास लाया। अंद्रयास अपने भाई शिमौन को यीशु मसीह के पास लेकर आता है और उससे उसका परिचय कराता है, यीशु मसीह से वो मिलता है। इसके बाद शायद ये दोनों भाई फिर से अपने काम पर अर्थात मछली पकड़ने चले जाते हैं। और तब हम देखते हैं यीशु मसीह जब गलील के झील के किनारे किनारे जा रहे थे और वो इन दोनों भाइयों को मछली पकड़ते हुए देखते हैं। और लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने गलील की झील के किनारे किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शिमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं
तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और इस प्रकार से अंद्रियास और पतरस, जो पहले यीशु मसीह से मुलाकात कर चुके थे, जब यीशु मसीह उनको अपने पीछे आने का आह्वान करते हैं, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जैसे ही यीशु मसीह उनको आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं, और ये दोनों भाई अपने जालों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। अंद्रियास ना सिर्फ अपने भाई पतरस को यीशु मसीह के पास लाता है, लेकिन अन्य लोगों को भी वो यीशु मसीह के पास लाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने, जब हम मत्ती उसके 10वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को देखते हैं, वो यीशु मसीह के चुने हुए 12 शिष्यों में गिना जाता है। उसको प्रभु यीशु मसीह प्रेरित होने का पद देते हैं, और प्रेरित शब्द का अर्थ होता है दूसरों को प्रेरणा देने वाला। अंद्रियास अपने इस पद के अनुरूप लोगों को यीशु मसीह के पास आने के लिए हमेशा प्रेरणा देता था। प्रारंभ में हमने देखा कि कैसे उसने अपने भाई पतरस को बताया, और उसके बाद जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 8वें और 9वें पद में जाते हैं, और वहां पर एक बालक का उल्लेख है। यीशु मसीह, एक भीड़ है और उसको भोजन कराना चाहते हैं, और उस बेयाबान स्थान में कहां से इतना भोजन आएगा, ये चेलों के लिए बड़ी कठिन बात थी। लिखा है, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए रोटी कहां से मोल लाएं। और तब फिलिप्पुस कहता है, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी ना होगी, कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और तब हम देखते हैं अंद्रियास को। अंद्रियास एक बालक को यीशु मसीह के पास लेकर आता है, और इस बालक के पास केवल 5 रोटी और 2 मछली है। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। और इस प्रकार से इस बालक का परिचय वो यीशु मसीह को देता है कि इस बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली है, और यीशु मसीह उन 5 रोटी और 2 मछली से ही 5000 से ज्यादा की भीड़ को तृप्त करता है। एक बार फिर वो अपने प्रेरिताई के पद को यहां पर सिद्ध करता है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, और वहां पर कुछ यूनानी यीशु मसीह से भेंट करना चाहते हैं। जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे, उनमें से कई यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। लोग आते हैं यूनान के, और ये यूनानी लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, और वो फिलिप्पुस से संपर्क करते हैं। और तब यीशु मसीह का चेला फिलिप्पुस अंद्रियास को बताता है। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, और तब अंद्रियास फिलिप्पुस के साथ जाकर यीशु मसीह को बताता है कि कुछ यूनानी लोग आपसे भेंट करना चाहते हैं। वो लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आता था, और हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो इस प्रकार से यीशु मसीह के पास
लोगों को लाता था, लेकिन उसके जीवन में जो शिक्षाएं, जो बातें यीशु मसीह कहते थे, वो भी प्रभाव डालती थी और वो उन पर भी चिंतन करता था। और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 3 और 4 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना, ये 3 जन तो यीशु मसीह के इनर सर्कल में थे। वो थे पतरस, याकूब और यूहन्ना। लेकिन यहां पर एक चौथा व्यक्ति अंद्रियास भी है, जो यीशु मसीह को अलग ले जाकर, ये चारों लोग यीशु मसीह से अलग जाकर उससे पूछते हैं कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह ना सिर्फ लोगों को शिक्षाएं देते थे, उनके बीच में आश्चर्य कर्म करते थे, लेकिन भविष्य की बातों के विषय में भी वो बताते थे ताकि वो सावधान रहें। वो कहते थे, मैं ये बातें तुमको पहले से बता देता हूं। और यहां पर ये आकर पूछते हैं कि जिन भविष्य की बातों को तू बता रहा है वो कब होंगी और उसके क्या चिन्ह होंगे। और तब यीशु मसीह उनको बहुत सी बातें कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे, पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही करना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। और इस प्रकार से अंत के दिनों में जबकि लोग प्रभु के लोगों को पकड़ेंगे, उनको अदालतों में खड़ा करेंगे, यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं, तुम उसकी चिंता मत करना। हम क्या बोलेंगे, इनको क्या जवाब देंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो। पवित्र आत्मा तुमको उस समय प्रेरित करेगा, बताएगा और तुम लोगों को बताना, उनके सामने उन बातों को रखना। जब प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 13वें पद में लिखा है कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद चेले यरूशलेम आते हैं और उपरौठी कोठरी पर जाकर प्रार्थना करने में लग जाते हैं, और उन 120 लोगों में प्रेरितों के साथ अंद्रियास भी है, उसका भी उल्लेख आता है। और उसके बाद अंद्रियास का उल्लेख नहीं आता है कि वो कहां पर सेवा करता रहा, लेकिन जो इतिहास की पुस्तकें हैं और जो बाइबल के टीकाकार हैं वो बताते हैं कि अंद्रियास जब यरूशलेम की कलीसिया में सताव होने लगा, फिर जो काम उसके 8वें अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं कि स्तिफनुस के वध के बाद कलीसिया पर सताव आ गया और प्रेरितों को छोड़कर सब तितर बितर हो गए। और उसके आगे 12वें अध्याय में लिखा है कि प्रेरितों पर भी सताव आ गया। याकूब मारा जाता है, उसको मार दिया जाता है, राजा हेरोदेस उसका वध करवा देता है और पतरस को भी पकड़कर जेल में डाल देता है। और तब ये प्रेरित भी अलग अलग स्थानों पर जाकर प्रचार करने लगे। अंद्रियास के विषय में भी कहा जाता है कि वो एशिया के कुछ देशों में ही नहीं लेकिन यूनान में वो प्रचार करता रहा, यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताता रहा और विश्वास में लोग आते रहे। और तब सन 60 में जबकि वो यूनान के पैट्री शहर में था और वहां का गवर्नर जो कि मूर्ति पूजक था, और अंद्रियास के इस प्रचार को सुनकर कि मूर्ति पूजा ना की जाए बहुत नाराज हो जाता है और उसको क्रूस पर चढ़ाने का दंड दे देता है। और जैसा कि अंद्रियास का नाम है, अंद्रियास जिसका अर्थ होता है बहादुर, और अंद्रियास
ना सिर्फ बहादुरी के साथ प्रचार करता रहा, बहादुरी के साथ यीशु मसीह की गवाही देता रहा और विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उसने लोगों को इस मत में यीशु मसीह के पीछे लाया। लेकिन जब यूनान में, ग्रीस में जब उस पर मृत्यु दंड आता है, तब वो उसका भी सामना बड़ी बहादुरी से करता है और अपनी मृत्यु को वो एक अवसर बना देता है गवाही देने का, क्योंकि गवर्नर बहुत ही ज्यादा क्रूर था और वो उसको क्रूस पर लटकाने की आज्ञा देता है। और तब अंद्रियास कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि अपने प्रभु यीशु मसीह के समान क्रूस पर लटकाया जाऊं। और तब उसकी इच्छा के अनुसार उसको एक्स शेप के क्रूस पर लटकाया जाता है और इस एक्स शेप के क्रूस पर उसको कीलों से नहीं लेकिन रस्सियों से बांध कर टांगा जाता है, क्योंकि गवर्नर यह चाहता था कि अंद्रियास जल्दी ना मरे, वो उस क्रूस पर तड़प तड़प कर कई दिन में मृत्यु को प्राप्त हो। और इसलिए उसके हाथों में पैरों में कीले नहीं लेकिन रस्सियां बांधी जाती हैं ताकि उसका रक्तस्राव ना हो और वो क्रूस पर बंधा लटका रहे। और वो एक्स शेप की क्रूस पर बांध दिया जाता है और वो क्रूस पर लटके लटके भी यीशु मसीह के विषय में प्रचार करता रहता है। वहां से निकलने वाले कई लोग उसके प्रचार को सुनकर यीशु मसीह को ग्रहण भी करते हैं और कई लोग नाराज होकर उसको पत्थर मारते थे। और इस प्रकार एक बहादुरी के साथ वो मृत्यु का सामना करता रहता है और 3 दिन तक वो उस क्रूस पर लटका रहता है। और तब जब ये बात फैलती है कि उसके क्रूस पर लटके रहने से और उसकी गवाही से बहुत से लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, गवर्नर की आज्ञा से उसकी रस्सियां कटवा दी जाती हैं। और जब उसकी अंतिम रस्सी कटती है और वो क्रूस पर से नीचे गिर जाता है और टीकाकार बताते हैं कि गिरते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 3 दिन से भूख प्यास से, चोटों से, रक्तस्राव से उसका शरीर बहुत क्षीण हो चुका था, लेकिन उसने गवाही देना बंद नहीं किया। वो यीशु मसीह के विषय में प्रचार करता रहा और इस प्रकार से एक शहीदी मृत्यु को उसने प्राप्त किया। और उसकी मृत्यु को भी देखकर बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और इस प्रकार से अंद्रियास, जो कि आत्मिक भूख से यूहन्ना के पीछे जाता है और यूहन्ना से यीशु मसीह और यीशु मसीह उसको अपना चेला बनाते हैं, प्रेरिताई का पद देते हैं, वो अपनी प्रेरिताई में पतरस को, उस बालक को, यूनानियों को न सिर्फ यीशु के पास लाता है लेकिन प्रचार के द्वारा बहुत से लोगों को यीशु मसीह के पास लाता है। मृत्यु के समय तक वो प्रचार करके यीशु मसीह के पास लोगों को लाता रहता है। ये थी उसकी विजयी मृत्यु। और इसके माध्यम से हम इस बात को देखते हैं कि यदि मनुष्य दृढ़ता के साथ अपने जीवन में निर्णय ले ले तो संसार की कोई भी शक्ति उसको उसके विश्वास से डिगा नहीं सकती है। बहुत से सताव आए, बहुत सी पीड़ाएं आई, पर अंद्रियास को कोई शक्ति झुका नहीं सकी, यीशु मसीह का नाम लेने से रोक नहीं सकी और मृत्यु तक वो यीशु मसीह के
नाम को लेता रहा, प्रचार करता रहा, लोगों को यीशु के लिए जीतता रहा। और यीशु मसीह ऐसी मृत्यु का आदर करते हैं। हमको अंद्रियास का जीवन इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। समस्याएं, तूफान, आंधियां, सताव आएंगे, लेकिन हर परिस्थिति में यदि हम स्थिर रहेंगे तो निश्चय हम एक अच्छी फसल काटेंगे और यीशु मसीह के सामने कह सकेंगे कि जो तोड़ा तूने दिया था, जो प्रेरिताई का पद तूने दिया था, उससे मैंने इतने लोगों को प्रेरित करके तेरे चरणों पर लाया है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, एक बार फिर हम अंद्रियास के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने मृत्यु के समय तक अपनी गवाही को नहीं छोड़ा, लेकिन गवाही के द्वारा लोगों को जीतता रहा। प्रभु जी, आज भी तेरे लोग सताए जा रहे हैं, नाना प्रकार से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हम अपने लिए और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमको शक्ति दीजिए कि हम आपकी गवाही अंद्रियास के समान प्राण देने तक देते रहें और लोगों को आपके लिए जीतते रहें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,